प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। मैं राजाराम वैष्णव, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय, कालंदरी, सिरोही। आज हम हमारे यूट्यूब चैनल पर, चूँकि हमने पिछले यूट्यूब चैनल पर पत्र लेखन के बारे में समझा था, आज हम अपने यूट्यूब पर निबंध लेखन के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, निबंध दो शब्दों से बना है, नी प्लस बंद। नी का मतलब विशेष, बंद यानी बांधी गई, अर्थात शब्दों का एक विशेष रूप जो क्रमबद्ध रूप से बंधा हुआ रहता है, उसे निबंध कहते हैं। निबंध एक ऐसी गद्य रचना है जिसमें किसी विषय पर सीमित आकार के भीतर सुंदर ढंग से क्रमबद्ध विचार प्रकट किए जाए, अर्थात गागर में सागर भरा जाए। उत्तम निबंध रचना स्वयं में एक कला है, एक जादू है। लेखक को अपने मौलिक व्यक्तित्व में गागर में सागर भरने की शक्ति का परिचय देना है। अतः निबंध लेखन लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, निबंध के लिए दिए गए विषयों में एक ऐसे विषय का चयन करना चाहिए जिसे आप भली भांति समझते हैं। अगर हम निबंध लिख रहे हैं और अगर हम निबंध नहीं लिख रहे हैं तो क्या करना चाहिए? अगर हमारे सामने प्रश्न पत्र है और उस प्रश्न पत्र पर निबंध है तो हमें भी उसके लिए पहले से एक प्रस्तावना के रूप में अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। निबंध लेखन से पूर्व यह आवश्यक है कि विषय से संबंधित सारी सामग्री जुटा ली जाए तथा उस पर गंभीर विचार किया जाए। यानी जितनी भी सामग्री है उसको सोचना चाहिए और हमें स्टेप वाइज स्टेप यानी सोपानानुसार चलना है। निबंध रचना के मुख्यतः 3 तत्व प्रमुख होते हैं। जो प्रारंभिक रूप होता है वह प्रस्तावना कहलाती है, जिसको हम भूमिका भी कह सकते हैं। और जो सबसे अंतिम रूप होता है वो उपसंहार कहलाता है, जिसको कई जगह निष्कर्ष भी कहते हैं, सारांश भी लिखते हैं। और बीच का जो मध्य भाग है उसको हम कितने टुकड़ों में हम विभाजित करके अपने शीर्षक का विस्तार कर रहे हैं, वह निबंध कहलाता है। प्रस्तावना अथवा भूमिका निबंध का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, प्रेजेंटेशन जिसे कहते हैं। यह भाग बहुत सशक्त, आकर्षण एवं रोचक होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, एक गांव में पहले एक सांप वाला आता था, पिटारे में सांप रखता था और वो क्या करता था, डमरू बजा करके जब तक पूरी भीड़ इकट्ठी नहीं हो जाती थी वो सांप को नहीं दिखाता था। जब तक वो उसकी प्रेजेंटेशन बांधने में लगा रहता था, आ जाओ सभी, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ा सांप मेरे इस पिटारे में बंद है, तो लोग जिज्ञासावश वहां पर आकर के खड़े हो जाते थे। और उसके बाद में जब सभी लोग इकट्ठे हो जाते थे, उसे लगता था कि मैंने प्रेजेंटेशन बखूबी निभा दी, तब वो सांप निकालता था। सबसे दुबला मरियल हो, चाहे कैसा भी कमजोर सा सांप हो, लेकिन उसने प्रेजेंटेशन ऐसी बना दी कि हाँ भाई सभी वहां पर आकर के इकट्ठे हो जाते थे। अब यही निबंध की प्रेजेंटेशन होती है। हमें कहते हैं निबंध का जो शीर्षक है वो हमें प्रारंभ में पहले शब्द में नहीं लिखना चाहिए। हमें निबंध के शीर्षक पर आने से पहले उसकी एक रूपरेखा, हमारे मस्तिष्क में प्लान या योजना होनी चाहिए उस रूपरेखा की। हमें किस तरह धीरे धीरे उस पर आना है, किस तरह अपने टॉपिक पर आना है। जैसे आप मान लीजिए, उदाहरण के लिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर पर आप निबंध लिखना चाह रहे हो, भ्रष्टाचार पर निबंध लिखना चाह रहे हो। भ्रष्टाचार पर हम लेते हैं तो उसकी प्रस्तावना क्या होगी कि आज वसुदैव कुटुंबकम की भावना पूरे देश में फैली हुई है, पूरा विश्व एकीकरण हो रहा है। आज हर कोई व्यक्ति पारदर्शिता से अपना जीवन जी रहा है और पूरी सरकार या राजनीति भी पारदर्शितापूर्ण हो चुकी है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो सुरसार राक्षसी की तरह मुंह फैलाए हुए खड़ी है।
जिसमें गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार आदि है। तो देखिए बच्चों, ये भ्रष्टाचार शब्द शायद तीसरी या चौथी पंक्ति में आया है। तो ये इसका प्रेजेंटेशन। आप चाहो तो अपनी प्रस्तावना को किसी महापुरुष के कथन के द्वारा, कोटेशन जिसे कहते हैं, कोई कविता की 2 पंक्तियों के द्वारा प्रारंभ कर सकते हो। यानी प्रस्तावना और उपसंहार में आप किसी महापुरुष के उद्धरण, उसके कथन, कविता की कोई 2 पंक्तियां जो कि उस शीर्षक को वेरीफाई करती है, शीर्षक को सुनिश्चित करती है, आप उसमें डाल सकते हो। इसके अलावा विवेचन अथवा मध्य भाग लिखते समय हमें सजग और जागरूक रहना है। हमें एक बात अच्छी तरह ध्यान रख लेना है, निबंध और अनुच्छेद में क्या अंतर है। अनुच्छेद, हम अनुच्छेद में सिर्फ पैराग्राफ बदलते हैं। निबंध में हम क्या करते हैं कि निबंध में हम पैराग्राफ नहीं बदल करके निबंध में हम पॉइंट बनाते हैं, बिंदु बनाते हैं, और बिंदुवार उसका विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद प्रस्तावना के समान उपसंहार भी हमारा प्रभावशाली होना चाहिए। निबंध का अंत इस ढंग से किया जाना चाहिए कि वो पाठक के मन मस्तिष्क पर गूंजता रहे। अर्थात निबंध का सबसे जो अंतिम भाग है उपसंहार है। उपसंहार में हमें क्या करना है, उसका समरी, वही जिस तरह हमें प्रस्तावना में 6 या 7 पंक्तियां लिखनी है, उसी तरह हमें उपसंहार में भी 6 या 7 पंक्तियां लिखनी है। लेकिन उपसंहार में जो हमने प्रारंभ से लेकर के मध्य भाग का जितना हमने लिखा, उस सब का निचोड़, सारांश हमें 5-6 पंक्तियों में लिखना है। और सबसे अंत में हम कोई स्लोगन, पंक्ति, उद्धरण आदि के द्वारा भी अपने निबंध को बंद कर सकते हैं। इसके अलावा निबंध की भाषा शुद्ध होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, आकर्षणपूर्ण होनी चाहिए। उसमें आप मुहावरे डाल सकते हो, लोकोक्ति डाल सकते हो, लेकिन आम आदमी की समझ में आना चाहिए। हर कोई उस निबंध को पढ़ सके, समझ सके, इतना जरूर होना चाहिए। अनावश्यक कोई बात निबंध में नहीं आनी चाहिए, बार बार उसका पुनरावलोकन नहीं होना चाहिए, बार बार कोई उसी तरह का वाक्य नहीं आना चाहिए, बार बार एक ही उदाहरण नहीं आना चाहिए, ये सब। और विचारों का तालमेल निबंध में जरूरी है। ऐसा नहीं जैसे निबंध लिख रहे हो और निबंध में स्टार्टिंग में लिख दिया कि रावण मर गया। हमें उसका स्टेप वाइज स्टेप, सोपान अनुसार चलना। रावण कौन था, क्या था, उसने क्या प्रण किया था, ये सब लिख करके किसने रावण को मारा, ये सब लिखना है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि पद्य कवियों की कसौटी है, पद्य कविता की कसौटी है, तो निबंध भाषा की कसौटी है। और इसके अलावा भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंध से संभव होता है। निबंध का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको पहले ही बता दिया था, नी प्लस बंध यानी बंधी हुई रचना। ये फ्रांसीसी भाषा के एसाई तथा अंग्रेजी भाषा के ऐसे का पर्यायवाची है। अंग्रेजी में इसे ऐसे कहते हैं और फ्रांसीसी भाषा में एसाई कहते हैं। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के विषय, किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया जाए। निबंध के तत्व मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। पाठक के मन मस्तिष्क को पूरी तरह से बांध के रखें, वही निबंध है। ये निबंध की कुछ विशेषताएं, आकार में सीमित हो, गागर में सागर भरे, आत्म विवेचन और निजी दृष्टिकोण कम प्रयोग करना चाहिए। उसमें आप व्यंग्य, ध्वनि, हास्य, व्यंग्य, लाक्षणिकता, कुछ और अलंकार आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं। निबंध के अगर हम प्रकार देखें तो इससे पहले हम निबंध की शैली देखते हैं। निबंध की कई प्रकार की शैली है। समाज शैली है, व्यास शैली है, धारा शैली है, तरंग शैली है, प्रलाप शैली है, व्यंग्य शैली है। मुख्यतः निबंध व्यंग्य शैली में लिखा जाता है।
सामाजिक समस्याओं पर लिखा जाता है। अब निबंध के प्रकार में देखिए, वर्णनात्मक निबंध है, विवरणात्मक निबंध है, भावात्मक निबंध है, विचारात्मक निबंध है, संस्मरणात्मक निबंध है, ललित निबंध है। निबंध लिखने के लिए प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए, उसमें क्या कमियां हैं उसमें ये करना चाहिए। इसके बाद में निबंधकारों की रचनाओं को पढ़कर नियमित अभ्यास करने से निबंध जो है वो एक परफेक्ट रूप लेता है। निबंध लिखते समय हमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो मैंने पहले बता दी। आरंभ यानी प्रस्तावना या भूमिका प्रभाव उत्पादक होनी चाहिए, प्रभावोत्पादक होनी चाहिए, सरस होना चाहिए। कोई विद्वान या किसी कविता की पंक्ति या सूक्ति आप ले सकते हैं, कोई विषय की परिभाषा दे सकते हैं। मध्य, आप मध्य का, जब आप मध्य में बीच में लिखो तो आप निबंध को आप कई बिंदुओं में बांट सकते हैं। और अंत, जिसे उपसंहार कहते हैं, उसे आपने जो लिखा उसका सारांश उसमें आ जाना चाहिए। निबंध का आकार न बड़ा होना चाहिए और न छोटा होना चाहिए। शब्द संख्या का ध्यान रख करके और लेखन कार्य करना चाहिए। निबंध की भाषा शुद्ध, भावानुकूल, प्रसंग, कहावतों और मुहावरों से युक्त होनी चाहिए। वाक्य छोटे व गठन सही होने चाहिए। जटिल वाक्यों से हमें निबंध में बचना चाहिए। दूसरी बात, ये कुछ आपके सामने निबंध है। एक बात और याद रखिएगा, जिस तरह प्रस्तावना और भूमिका इसके बाद में दोनों एक जैसे हैं, और इसके बाद में उपसंहार हम लिखते हैं, उसी तरह हमें जो है, हमें क्या करना है, उसका उपसंहार भी लिखना है। और इसके बीच का जो भाग है, इसके बीच के भाग को हमें, जिस तरह अंग्रेजी में WH वर्ड होता है, उसी तरह हिंदी में ककार होता है। ककार का मतलब क्या होता है, ककार का मतलब कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस तरह आदि। हम अगर हमारे सामने कोई प्रश्न आए और पॉइंट उसमें नहीं दिए गए तो हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। और हमारे बोर्ड कक्षा वाले ध्यान रखिए, कोई पॉइंट आए या नहीं आए, प्रस्तावना और उपसंहार आपको कंपलसरी है, लिखना जरूरी है। पॉइंट आएंगे, अगर 3 पॉइंट आए और उसमें प्रस्तावना, भूमिका या और दूसरा पॉइंट उपसंहार नहीं है, तो वो आपको अपनी तरफ से जोड़ना है। बाकी उसी पॉइंट के अनुसार आपको उसका विश्लेषण करना है। इसके बाद में, जैसे मान लो कि आप आतंकवाद पे निबंध लिख रहे हो, पहला आपने लिख दिया प्रस्तावना, कोटेशन से आपने शुरू कर दिया, 5-6 पंक्तियों में आतंकवाद आपने, शब्द जो है चौथी पंक्ति में आ गया, और 7 पंक्तियों में आपने प्रस्तावना क्लोज कर दिया। फिर आप जो पॉइंट बनाओगे मध्य भाग में, पहला लिखोगे आतंकवाद क्या है, तो आतंकवाद शब्द का विश्लेषण कर दो, आतंकवाद 2 शब्दों से बना है वगैरह। नंबर 2 कर दो, आतंकवाद कैसे फैलता है, तो ककार आ रहा है ना, कब, क्या, कैसे, क्यों। नंबर 3, आतंकवाद क्यों प्रारंभ हुआ। नंबर 4, आतंकवाद कहाँ कहाँ पर है आज के समय में। इस तरह आप पॉइंट बना सकते हो। उसमें क्या है, में उसकी डेफिनेशन आ जाएगी, क्यों या कहाँ पर, वो कहाँ कहाँ पर है, प्रॉब्लम, समस्या, वो आ जाएगा। अगला जो है आपके सामने 4 शब्द और दे रहा हूं मैं। नंबर 1 लाभ, नंबर 2 हानि, नंबर 3 समस्या, और नंबर 4 समाधान। लाभ और हानि, कई निबंध के भूमिका, कई निबंध के शीर्षक ऐसे आते हैं जिसके लाभ और हानि दोनों होते हैं। जैसे कंप्यूटर पर निबंध लिखोगे तो आप लिख सकते हो कि कंप्यूटर, पहले प्रस्तावना, फिर कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर आप संगणक जिसको हिंदी में कहते हैं, तो आप उसको, उसकी डेफिनेशन दे सकते हो। फिर कंप्यूटर का प्रारंभ कब से हुआ, फिर अगला पॉइंट बना सकते हो कंप्यूटर का विकास कैसे फैला वगैरह। फिर आप कंप्यूटर के लाभ लिख के उसके लाभ लिख सकते हो। फिर आप कंप्यूटर की हानियाँ, क्योंकि लाभ है कंप्यूटर के तो हानि भी है,
मोबाइल पर भी मोबाइल के लाभ है तो मोबाइल के नुकसान भी हैं। तो इस तरह आप पॉइंट बना सकते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं कि लाभ और हानि दोनों डालना है, समस्या और समाधान दोनों डालना है। जैसे शिक्षा पर निबंध आ गया, प्राचीन संस्कृति पर निबंध आ गया, तो वहाँ ये नहीं लिखना है प्राचीन संस्कृति के हानियाँ या प्राचीन शिक्षा के नुकसान, शिक्षा की हानियाँ। उस समय आपको सिर्फ शिक्षा का उपयोग या शिक्षा के लाभ वो सब आपको लिखना। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है आप अपने शीर्षक को सोचो अच्छी तरह से, निबंध का शीर्षक क्या है, और फिर सोपान अनुसार, स्टेप अनुसार एक एक पॉइंट बना करके उसको एक्सप्लेन करते जाओ। एक एक सीढ़ी चलना है। ऐसा नहीं पहला पॉइंट ही आपने लिख दिया, कंप्यूटर पर निबंध आया पहला ही आपने लिख दिया कंप्यूटर के लाभ हैं। आपने भाई ना तो कंप्यूटर का डेफिनेशन दिया, ना कंप्यूटर का प्रारंभ कैसे हुआ वो दिया, आपने डायरेक्ट लाभ लिख दिया। तो आपको एक एक सोपान सीढ़ी अनुसार सीढ़ी एक एक चढ़ना है। ऐसा नहीं पहली सीढ़ी से 10वीं सीढ़ी पे पहुंच गए। और अगर क्वेश्चन में आपके सब टॉपिक आते हैं जैसे इसमें दिया हुआ है तो कोई नुकसान ही नहीं है। फिर तो आप अपने उस टॉपिक को आपको विस्तार करना है, लिखना है। ये देखो जैसे इसमें कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, कंप्यूटर का आज की ज़रूरत निबंध है। इसमें प्रस्तावना में स्टार्टिंग में पहला शब्द कंप्यूटर नहीं है। इसकी प्रेजेंटेशन देखो कितनी अच्छी बनाई गई है। असंभव वह शब्द है जो मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। 21वीं सदी में कुछ भी हो सकता है। दाद देनी होगी उस दिमाग को जिसने कंप्यूटर जैसे उपकरण का आविष्कार किया। अपना शब्द कंप्यूटर तीसरी पंक्ति में आ रहा है। आश्चर्य तो इस बात का है कि बस बटन दबाओ काम हो गया। और फिर उसने कोटेशन दे दी, सैकड़ों में कीजिए घंटों भर का काम, कहीं भी कभी भी सुबह हो या शाम। तो इस तरह आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो। फिर आप अपने टॉपिक इसमें जो दिए हुए हैं, जो बिंदु दिए हुए हैं, ये जरूरी नहीं आप ये लिखो। आप पहला लिख सकते हो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का प्रारंभ कैसे हुआ, फिर कंप्यूटर क्रांति लिख सकते हो, कंप्यूटर का विज्ञान में उपयोग लिख सकते हो, आज के समय में कंप्यूटर की क्या क्या ज़रूरत है वो लिख सकते हो, फिर कंप्यूटर के लाभ लिख सकते हो, फिर कंप्यूटर की हानियाँ लिख सकते हो। इसके बाद में सबसे अंत में आप लिखोगे उपसंहार, जो आपके 4 या 5 पंक्ति में हो। उपसंहार को भी आज आप कोटेशन से, अंत में स्लोगन से या सुक्ति से अपने निबंध को खत्म कर सकते। इसी तरह आपके विज्ञान वरदान या अभिशाप है, मेरे सपनों का भारत है, योग और छात्र जीवन है। ये कुछ निबंध के टॉपिक आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं। नारी शिक्षा का महत्व है, इसमें भी इसके दिए हुए हैं पॉइंट। भारतीय किसान, इंटरनेट क्रांति, वरदान और अभिशाप, ये सब। आशा है आपको मेरा ये यूट्यूब वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन पे जाकर के लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।